जो भी जब प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं तो सदगुरु के वचनों को उनके समझ में आने लगता है। नहीं तो सत्संगत आपने कई बार देखा है कि चाहे अवतार वाणी या किसी भी ग्रंथ को किसी व्यक्ति को पढ़ने के लिए दे दिए तो केवल वो पढ़ सकता है, उसे समझ नहीं सकता, क्योंकि समझने के लिए सदगुरु की जरूरत होती है। जब हम सदगुरु के समागत होते हैं तो ये परमात्मा का ज्ञान कराकर वो एक समझ देता है, उसकी वाणी को हम समझने लगते हैं कि उनका संकेत क्या है। तो आज सत्संग जी, सदगुरु जब भी इस धरे धाम पर आया तो पूरा दुनिया को संदेश दिया, इस सत्य के साथ जोड़ा। हमेशा उनका यही संकेत रहा कि दुनिया जो है सत्य के साथ जुड़ जाए। लेकिन सत्संगत, जब से ये दुनिया है, ये पैगंबरों की लड़ी लगी रही और संसार भी चला आ रहा है, संदेश हमेशा इंसानों को दिया गया। जो समझ गए उनका जो आज नाम इतिहास के पन्ने में भी नोट है और जो लोगों के दिलों में भी नोट है, जो इनको याद करते हैं और उनका हमेशा गाथा गाते रहते हैं। कोई बात सहंसा अवतार बाबा लिखते हैं कि जब आए तो बात न माने, गए तो पीछे चलते हैं। कहे अवतार की आज भी मूर्ख अपने मन की करते हैं कि जब भी पैगंबर आते हैं तो इस दुनिया को सुखी करने के लिए वो संकेत देते हैं, लेकिन वो दुनिया के लोग उनके संकेत को नहीं समझते और जब वो चले जाते हैं तो सत्संगत विचार बनाने लगते कि ये बैठते थे तो वहां बैठकर उनको याद करते थे, यहाँ सोते थे तो वहां बैठकर याद करते हैं और नाना प्रकार के आडंबर बना लेते हैं सत्संगत और उस आडंबरों में ही जीवन जीते हैं। तो आज ये संत महात्मा ये दुनिया के कोने कोने में आवाज लगाते हैं कि इंसान जो है इस आडंबर से बच जाए, क्योंकि संसार को भी परमात्मा चलाता है और संसार जो है कि भ्रमों में जीता है सत्संग। और जो इनके संकेत को समझ के इनके शरण में आ जाता है उनको भी ये चलाता है सत्संग जी। तो जो इनके संकेत को समझकर इस धरती पर जीते हैं उनका जीने का अंदाज ही कुछ और होता है और वे इस संसार में मिसाल बन के जीते हैं। और जो अपने मर्जी से जीते हैं उनको भी आप देख रहे हैं कि संसार में किस कदर भटक रहे हैं। कहीं जब सत्संग नाना प्रकार की अपने मन में ही वो भगत बन बैठते हैं, नाना प्रकार के कार्य करके, किसी को दान देकर खुशी का अनुभव करते हैं, तो किसी को खिलाकर खुशी का अनुभव करते हैं, तो किसी को पानी पिलाकर खुशी का अनुभव करते हैं, कोई गिरते को उठाकर खुशी का अनुभव करते हैं। लेकिन ये संत महात्मा केवल भलाई वाला ही विचार रखते हैं, सबकी भलाई की कामना करते हैं, क्योंकि सत्संगत संतों के बारे में यही बार बार सदगुरु का संकेत आया। इस संसार के अंदर कोई नहीं है, तो यही बार बार संत महात्मा ये संकेत देते हैं कि दुनिया के अंदर केवल भलाई करना है। और यही संत महात्मा जो सदगुरु के चरणों में लगे हैं
यही भलाई वाला बात नहीं करते और संसार के लिए भलाई नहीं करते हैं और परमात्मा के चरणों में दिन रात अरदास करते हैं कि सभी सुखी हो जाए, इस संसार के अंदर कोई दुखी न रहे, सबके लिए दिन रात कामना करते हैं। और संसार के लोग संसार क्या करते हैं कि परमात्मा से आप क्या मानते हैं कि आपने वो कहानी सुनी है कि सदगुरु प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें जो चाहे मांग लो, लेकिन तुमसे एक ज्यादा पड़ोसी को मिलेगा। तो संसद अपने लिए पुत्र मांगा तो पड़ोसी का दो हो गया, तो एक मकान अपने लिए मांगा तो पड़ोसी को दो मकान हो गया। तो ऐसे देखते देखते इसके मन में ऐसा भाव आने लगा कि परमात्मा से अरदास करने लगा कि हमारी ये काट फूट जाए, हमारे दरवाजे पर एक कुआं खुद जाए। तो उधर भी डबल कार्य होने लगा। तो सत्संग जी हम लोग स्वामी वाले की तरफ चलने लगा। तो जब भी आप देखे होंगे कि संसार के जो लोग हैं उनके पास कोई ताकत आती है, चाहे तन की ताकत हो चाहे धन की ताकत हो, उसको गलत इस्तेमाल करके एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और वही जब धन वैभव संतों के पास आता है तो ये केवल भलाई वाले कार्य करते हैं, एक दूसरे को सुख पहुंचाने का कार्य करते हैं। दिन रात इनकी वही भावना होती है कि सभी सुखी हो जाए, कोई दुखी न रहे। तो शास्त्र जी आज सदगुरु माता जी जो प्रेम का पाठ हमें पढ़ा रही है, तो आपने देखा हो कि प्रेम तो सभी करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस संसार के अंदर जो कि प्रेम नहीं करता हो। लेकिन शास्त्र प्रेम के बारे में महात्मा लिखते हैं कि राम नहीं केवल प्रेम प्यारा, कि परमात्मा ही केवल ऐसा है जो प्रेम करने का योग्य है। क्योंकि हम दुनिया के हर रिश्ते हैं, चाहे जितना प्रेम कर ले, लेकिन कभी न कभी बात बिगड़ जाती है, चाहे जितना प्रेम करें। तो महात्माओं ने संकेत दिया कि परमात्मा ही ऐसा चीज है जो प्रेम करने से कभी उसमें बिगाड़ नहीं आता, केवल प्रेम ही प्रेम होता है। और वो प्रेम कैसा होता है कि महात्मा कहते कि परमात्मा प्रेम से प्रकट हो जाता है। तो उस प्रकार का जब हमारे जीवन में प्रेम आ जाता है, जैसे शास्त्र हम सुनते हैं लैला मजनू की प्रेम की बातें कि जब महात्मा कहते कि लैला एक बार वो मस्जिद के सामने से गुजर रही थी, तो जो मुलाना था इबादत कर रहा था, तो जब लैला उधर से लौट रही थी तो उसको बोला कि आपको वास्तव में परमात्मा बहुत सुंदर बनाया है, आपको बनाने के लिए परमात्मा खुश होकर कुछ समय लगाकर बनाया है। तो आगे से क्या शब्द आता है कि आप तो इबादत कर रहे थे, परमात्मा का अल्लाह का इबादत कर रहे थे, लेकिन आपको लैला नजर कैसे आ गई? क्योंकि हमें तो इस संसार में मजनू के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ केवल मजनू ही मजनू हमें दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है सत्संग जी? वो प्रेम वो प्यार जो परमात्मा से हम करते हैं कि जो सदगुरु जो बात करते हैं कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हो है। कि शासक वो प्रेम कि हम इतना प्रेम के दीवाने हो जाते हैं कि जिधर देखते हैं तो इसके सिवा हमें कुछ दिखाई नहीं देता। कण कण में पात पात पर जिधर हमारी नजर जाती है तो केवल और केवल ये परमात्मा ही दिखाई देता है। तब सत्संग वो हमारा प्रेम कायम हो जाता। और जो प्रेम की पाठ पढ़ाने का सदगुरु बार बार हमें संकेत देता है, तो जब वो प्रेम प्रकट अंदर से होता है तो परमात्मा भी प्रकट हो जाता है।